हाय गाइस, दिस इज़ मोनू सर। आज बात करने वाले हैं नाउन के प्रैक्टिस सेशन की। प्रैक्टिस सेशन में हम आज एरर करेक्शन को जानेंगे, जिसमें सेंटेंस जो है 4-5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और लास्ट नो एरर। नो एरर में जो रहेगा, जो पार्ट्स गलती, अगर सेंटेंस में कहीं भी गलती नहीं रही तो हम लास्ट पार्ट्स को यहाँ क्लिक करेंगे, यानी कि नो एरर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मीट लाइफ्स द पोइट्रीज ऑफ वायरन एंड शैली। मैंने आपको बताया था पोइट्री जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ जो गलती है वो कहाँ पर है? पोइट्री में, पोइट्रीज़ में। पोइट्रीज़ यहाँ हटकर क्या बनेगी फिर? पोइट्री। क्या बनेगी? पोएट्री। आ गया समझ में? पोएट्री जी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस या उसे प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो इसलिए यहाँ जो गलती है वो कौन से पार्ट्स में है? सेकंड पार्ट में। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द चेयर्स legs have been elaborately carved। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, नोट्स के तौर पर आप लिख लीजिए थोड़ा, कि जो निजी वस्तु हैं उन पर कभी भी अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं कर सकते। फिर यहाँ जो चेयर्स दिया है उस पर अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ है, यहाँ ये गलत है। फिर इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? यहाँ हम लिख सकते हैं legs of chair, legs of chair। यहाँ अपोस्ट्रोफ एस का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? ऑफ। क्या कर रहा है? ऑफ। तो यहाँ जो गलती है वो किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में, यानी कि आंसर क्या होगा? ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? alms are given to the poor। alms are given to the poor। गरीबों की जो द पुअर्स जो है यहाँ क्या बता रहा है? गरीबों का वर्ग बता रहा है। तो गरीबों के वर्ग में कभी भी एस और एस का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ जो गलती है वो किस में? द पुअर जो है, पुअर्स, द पुअर्स जो है वो गलत है। और फिर यहाँ क्या आएगा? द पुअर। क्या आएगा? द पुअर। तो पार्ट कौन से पार्ट में गलती है? पार्ट सी में। तो हमारा आंसर क्या होगा फिर? पार्ट सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। अभी मैंने बताया था कि जब भी अनकाउंटेबल जो नाउन है उसमें क्या होता है, कभी भी उसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ सीनरी भी यहाँ क्या रही? अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल के नाउन को कभी भी क्या कहते हैं? प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो सीनरी की जगह क्या आएगा? सीनरी। क्या आएगा? सीनरी। तो कौन से पार्ट में गलती है? पार्ट ए में। किस में? पार्ट ए में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द जूरी आर डिसाइडिंग द मैटर। मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, जब भी कोई नाउन एक साथ कार्य करे तो वो वर्ब जो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। और अगर अलग अलग कार्य करेगी तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। तो यहाँ जूरी जो है डिसाइडिंग द मैटर, मैटर पर एक साथ, मतलब जो उसका मूल्यांकन कर रही है वो एक साथ कर रही है। तो यहाँ जो आर है वो गलत रहेगा फिर, क्योंकि वो एक साथ कार्य कर रही है। एक साथ कार्य करेगी तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यहाँ जो गलती है वो कैसी है? आर में। तो वो कौन से पार्ट में गलती है? पार्ट बी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है?
एथिक्स डिमांड हॉनेस्टी। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नाउन सी एस पर जाकर ख़त्म हो रही हो, कहाँ पर, सी एस पर जाकर, तो उनके साथ जो वर्ब लाई जाएगी वो हमेशा एस जोड़ कर लाई जाएगी। तो डिमांड को क्या करेंगे, डिमांड्स, क्या करेंगे, डिमांड्स। आ गया समझ में। तो यहाँ जो पार्ट्स में गलती है वो किस पार्ट में है, पार्ट बी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसीड्स वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक्स। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा समय देता हूँ, आप इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। आपके पास 10 सेकेंड है, तो क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आया, नहीं आया? चलो आज मैं आपको बताता हूँ। द प्रोसीड्स वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक्स। मैं आपको बता दूँ, प्रोसीड यहाँ प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, फिर प्लूरल। तो वॉज की जगह क्या आएगा, वर। क्या आएगा, वर। यहाँ वॉज जो है वो कैसा रहेगा, गलत। वर कैसा रहेगा, सही। तो कौन से पार्ट्स में जो गलती है वो किस पार्ट में है, पार्ट सी में। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पुलिस हैज़ अरेस्टेड द सीवर। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कोई नाउन एक साथ कार्य करेगी तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर लाई जाएगी, और जब भी जो नाउन है वो अलग अलग कार्य करेगी तो वर्ब जो होगी वो प्लूरल लाई जाएगी। यहाँ सीवर की बात कर रही है, एक मिशन की बात कर रही है, तो पुलिस जो है अलग अलग कार्य करेगी, तो अलग अलग कार्य करेगी तो वर्ब कैसी आएगी, फिर कैसी आएगी, प्लूरल। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी कि नहीं। तो हैज़ की जगह क्या आएगा, फिर हैज़ की जगह आएगा हैव। क्या आएगा, हैव। तो कौन से पार्ट्स में गलती है, पार्ट बी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिज हेयर आर ब्लैक। मेरे बाल जो हैं वो कैसे हैं, काले हैं। अब मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। 10 सेकंड आपके पास हैं, सही आंसर दीजिए। कृपया कमेंट्स में डाल के देखें। हिज हेयर आर ब्लैक, या फिर नो एरर भी हो सकता है। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। चलो, यहाँ हेयर जो है क्या है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि बालों को गिना जा सकता है क्या, नहीं। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है, फिर सिंगुलर। तो आर की जगह क्या आएगा, आर रिप्लेस बाय इज। तो आर की जगह क्या आएगा, इज। तो कौन से पार्ट में गलती है, पार्ट सी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्या कहता है, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। एक तेज़ हवा ने उसकी जो है कैप उड़ा दी। अब ब्रीज जो जहाँ है वो होता है ठंडी हवा का झोंका, थोड़ा मध्यम टाइप का जो झोंका रहता है उसे कहते हैं ब्रीज। मगर यहाँ जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, तेज़ हवा की। तो ब्रीज की जगह क्या आएगा, फिर ब्रिज की जगह आएगा वाइंड। क्या आएगा, वाइंड। वाइंड होती है बहुत तेज़ हवा, ऐसी तेज़ हवा जो सबको उड़ा ले जाए। तो वाइंड की, ब्रिज की जगह क्या आएगा, वाइंड। तो यहाँ जो गलती है पार्ट ए में, किस में, पार्ट ए में। आज कुछ हम इतने ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसके अगले वाले प्रैक्टिस सेशन में हम कुछ और नए जो है एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको लाने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, बेल आइकन दबाना ना छोड़ें ताकि अगला प्रैक्टिस सेशन है आप देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।